इस श्याम की मस्ती के मस्ताने हजारों है, दीवाने हजारों है। इस श्याम की मस्ती के ओ एक मैं ही नहीं पगली, ओ एक मैं ही नहीं पगली, उल्फत में सांवरे के, उल्फत में प्यारी जो के, इन आँख श्याम की मस्ती की दीवाने हजारों है, मस्ताने हजारों है, परवाने हजारों है। इस श्याम की मस्ती के 2 दिन पहले मैं मंगला सेवा के बाद श्रृंगार के 6 से 9 के समय के बीच भक्तों की कथा लिखने बैठी हुई थी। 15 मिनट हुए और कहीं से सुगंधित खुशबूदार तेल की खुशबू आने लगी। मैंने सोचा कहाँ से आ रही है। उस सुगंध का मुझे मजा आ गया और मैं और जोर जोर से सांस खींचने लगी और खुशबू का आनंद लेने लगी। अचानक विचार किया, ये खुशबू कहाँ से आ रही होगी। इस पास की चीज कहाँ से आ रही है। मेरा ध्यान घड़ी पे गया। ओह, इस समय तो युगल सरकार स्नान श्रृंगार आदि करते हैं। अवश्य ललिता जी ने ठाकुर जी के सिर में लगाने खुशबूदार तेल कटोरी में निकाला होगा। उसी की खुशबू है। हाँ, मुझे भी तो जाना है चरण पादुका पहनाने। और मैंने आंख बंद कर ली और मेरा सिद्ध देह मंजरी का प्रकट हो गया मोहन महल में जाके। प्यारी जी ने मुझे देख लिया। प्यारी जी बोली, शर्मिली आ गई। मैंने जाकर युगल के चरण छूने प्रणाम किया। श्री कृष्ण जी बोले, प्यारी आपको पता है। प्यारी जी बोली, क्या। प्रियतम बोले,
प्रियतम बोले, शर्मिली अपने पति के सिर में माखन से मालिश करती है और उसे नींद न आने का रोग होने पर भी उसे नींद आ जाती है। राधा जी बोली, आप तो सो के उठे हो, तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों शर्मिली, मैंने ठीक कहा ना? प्यारी जी बोली। मैं बोली, नींद आ भी सकती है, नींद लाना मालिश का स्वभाव है। राधा जी बोली, तो आज तुम प्रियतम को मालिश करो। मैंने कहा, नहीं, मालिश की सेवा तो ललिता जी करती है ना, मैं उनकी सेवा कैसे ले लूं? ललिता जी बोली, आज तुम ही कर दो, तुम्हारी कला हम भी देखेंगे। ये सुनते मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। प्रियतम को छूने का आनंद मिलेगा, मौका मिलेगा। मैं माखन कटोरी में ले मालिश करने प्रियतम के पीछे से बैठ गई। प्रथम 5 मिनट थोड़ा तेज मालिश किया, फिर 5 मिनट मध्यम तेज मालिश किया, फिर और हल्का हाथ कर दिया, और अब तो देखने वालों को तो लगे कि हाथ हिलता ही नहीं, पर ये जो मेरे हाथ से की गई मालिश थी, वो बड़े बड़ों को निंदिया रानी की गोद में डाल देती है। और प्रियतम के खर्राटे सुनाई देने लगे सबको, सबकी आंखें इधर उधर होने लगी, होठ मुस्कुराने लगे, और मैंने धीरे से हाथों को, उंगलियों को बालों से निकाल लिया। सब विस्मय हो गए। श्री जी ने अपने मुख पर उंगली रखकर मौन रहने और सबको कक्ष से बाहर जाने का इशारा किया और समझा दिया कि प्रियतम के जागने पर मैं आपको बुलाऊंगी। मैंने भी प्यारी जी के चरणों में प्रणाम किया और बाहर आई। सब सखी जू वाह वाह करती हमारे गले लग गई। मैंने कहा, मेरी क्या वाह वाह, मालिश तो ललिता जू की ही अच्छी है, उनकी मालिश रोज कर सकते हैं, उनके तरह की मालिश रोज हो सकती है, पर मेरी मालिश बीमारों वाली मालिश है, और ऐसी मालिश तो कभी कभी की जाती है। मैंने सोचा, अभी तो चरण पादुका पहनाने की सेवा न हो पाएगी, और धरती का स्मरण करते मेरे नेत्र खुल गए और दिव्य वृंदावन में श्री कृष्ण की 1 घंटे के बाद नींद टूटी।
बोले, राधे शर्मिली गई? प्यारी जी बोली, हाँ तभी चली गई, आपको नींद आई, वो चली गई। श्री कृष्ण बोले, कितनी भोली है, उपहार भी लेने नहीं रुकी। और यहाँ धरती पर मैं आज की लीला का दर्शन करते करते आनंद से रोम रोम मेरे पुलकित हो रहे थे। हाँ युगल, हाँ प्यारी जू, हे प्रियतम, हाँ प्रियतम, हाँ प्यारी जू, बस मेरे मुख से यही निकल रहा था।